क्या आपको अमेरिका की उस एयरलाइन के बारे में पता है जिसमें सिर्फ जूस और क्रिश्चियंस ट्रैवल कर सकते थे? एंटरटेनमेंट के नाम पे धार्मिक मूवीज और गाने, टिकट सेल का 25% धर्म परिवर्तन के काम के लिए इस्तेमाल करने का प्लान। द फर्स्ट एपिसोड ऑफ स्ट्रेंज एयरलाइन में आइए बात करते हैं लॉर्ड्स एयरलाइन के बारे में। साल 1985 द लॉर्ड्स एयरलाइन यूएस के न्यू जर्सी में रहने वाले एरी मार्शल का सपना था, जिन्हें द मैन विद मिशन के नाम से जाना जाता था। ये एयरलाइन फ्लोरिडा की मैजिक सिटी मियामी से इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट तक हफ्ते में 3 बार ट्रेवल करने जा रही थी। धार्मिक यात्रियों के लिए एक रूट एक ब्लेसिंग था। यात्री इसे द होली एयरलाइन और गॉड्स ओन एयरलाइन का नाम देने लगे थे। पहले जूस और क्रिश्चियंस को अपने रिचुअल्स कंप्लीट करने के लिए जेरूसलम जाने तक के लिए न्यूयॉर्क से होकर जाना पड़ता था, जहाँ पे एक लंबा हॉल्ट होता था, पर अब ये रास्ता आसान होने जा रहा था। एरी मार्शल ने $3 मिलियन की प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से एक DC-8 एयरक्राफ्ट एयर कनाडा से खरीदा। एयरलाइन का आइडा कोड था 5Q और एयरक्राफ्ट का नाम रखा गया द सिटी ऑफ जेरूसलम। लेकिन मेरे दोस्तों, ये एक आम एयरलाइन नहीं थी। एयरक्राफ्ट में अल्कोहल पूरी तरह से बैन था। मैगजीन्स की जगह बाइबल्स और तौरात थे। एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ रिलीजियस और स्पिरिचुअल मूवीज। और एयरक्राफ्ट की बैक सीट पे कोई सेफ्टी प्रोटोकॉल्स नहीं, 10 कमांडमेंट्स के धार्मिक ग्रंथ लिखे गए थे। फ्लाइट्स में सैक्रेड म्यूजिक लगा के प्रेयर करने तक का इंतजाम किया गया था और बच्चों के लिए रिलीजियस क्लासेस देने तक का प्लान बन चुका था। एरी का सपना था कि एयरलाइन एक सिर्फ सफर नहीं, एक पीसफुल होली एक्सपीरियंस दे, जो इस एयरलाइन का कोर विजन था। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आ गया। लॉन्च से सिर्फ एक रात पहले एयरलाइन की वेबसाइट पर एक मिस्टीरियस मैसेज पोस्ट हुआ, जिसमें लिखा था कि एरी की 45% पावर डेविल सैतन से आती है। हमारे साथ बने रहिए लॉर्ड्स एयरलाइन की इस फैसिनेटिंग कहानी को आगे जानने के लिए। जब हम लॉर्ड्स एयरलाइन के बारे में और एक्सप्लोर करते हैं तो एक बात समझ आती है, ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन मीडियम नहीं था, यूनिटी, स्पिरिचुअलिटी और एक धार्मिक एडवेंचर का सपना था। एरी ने एक यूनिक ट्रैवल एक्सपीरियंस का सपना सजाया, जो अमेरिका और इजराइल के लोगों के लिए एक धार्मिक यात्रा का यादगार सफर बन सके। और टिकट्स रेवेन्यू का 25% धर्म के प्रचार के कामों के लिए डोनेट करने का प्लान था, एक डिवाइन मकसद की तरह। प्लेन के कैबिन रूफ की एक साइड बिब्लिकल और दूसरी साइड तोरा के पेंटिंग्स डेकोरेट करने का प्लान था। एयरक्राफ्ट के मॉडिफिकेशंस और मेंटेनेंस डिले हो रहे थे और एक तरफ FAA का लाइसेंस भी नहीं मिल रहा था। इन्वेस्टर्स का पेशेंस खत्म होने लगा, पर अभी तो असली ड्रामा होना बाकी था। एरी के एक्स बिजनेस पार्टनर ने उन पर एक प्रोफेशनल ठग होने का इल्जाम लगाया। मीडिया में हर तरफ एक कंट्रोवर्शियल बीफ होने लगी और एक्स पार्टनर थोडोर के भाई जोसेफ और गैरी एरी के घर जाके उन्हें जान से मारने की धमकी देने लगी। DC-8 एयरक्राफ्ट बिना इंजन के मियामी एयरपोर्ट पर एक टूटे हुए सपने के रूप में खड़ा रहा। आखिर में एयरलाइन को बंद कर दिया गया। हालांकि ये एयरक्राफ्ट कभी अपनी पहली उड़ान तक नहीं भर पाया, पर एरी के इस डेयरिंग विजन ने लोगों के दिलों में अपनी एक छाप छोड़ दी। आज के दिन इजराइल की नेशनल कैरियर इल अल मियामी और इजराइल के बीच एक डायरेक्ट रूट फ्लाइट ऑपरेट करती है, वही रूट जो एरी का एक सपना था। फ्लोरिडा में जूइश और क्रिश्चियंस ट्रैवलर्स की डिमांड बढ़ती जा रही है और इल अल एयरलाइन एक ब्रिज का काम कर रही है। आपका इस यूनिक एयरलाइन के बारे में क्या ख्याल है? क्या आप कभी द लॉर्ड्स एयरलाइन में सफर करते हैं? ये एक रिमाइंडर है एविएशन अलर्ट 360 चैनल की तरफ से कि एविएशन इंडस्ट्री कितनी फैसिनेटिंग और यूनिक हो सकती है। ऐसी और स्ट्रेंज एयरलाइन की कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने। मैं हूँ यू नो हु, यार द्वारा नोरिनामा कुल, दुनिया कहती मनु, विंग बॉय नकुल। जल्दी मिलते हैं स्ट्रेंज एयरलाइंस के एपिसोड 2 में। स्ट्रेंज एयरलाइन के एपिसोड 2 में हम बात करेंगे जेनेट एयरलाइन के बारे में, जो आज भी अपने कैबिन क्रू की हायरिंग काफी सीक्रेटली करती है, जो सिर्फ नासा और उनके कंट्री के डिप्लोमेट्स को ट्रैवल करवाती है। बाय बाय, उल्लासो, बेसलामती।